प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में दिए गए रसायन विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो इस पुस्तक में एनसीईआरटी बुक में समावेशित हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा गया है पहला ऑप्शन, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए, अपचयित और उपचयित क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब है जिस यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वह उपचयित होता है तथा जिसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है वह अपचयित होता है। अर्थात सही ऑप्शन होगा हमारा 1, ए एवं बी। सीसा अपचयित हो रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन 1 संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें सही ऑप्शन होगा डी विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लवण चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है एवं ऑप्शन डी आयरन लवण एवं जल बनाता है। जिसमें सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, ए क्या होगा ऑप्शन सही होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। इसमें दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। अब पीएच मान संभवतः क्या होगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्षार का विलयन क्या पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा 10। इसका 10 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। देखिए, जो अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह विलयन में क्या होगा, तो यह किसके साथ होगा, HCl के साथ। तो विलयन कैसा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा बी, जो कि राइट आंसर होगा HCl। यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें लिया गया है, NaOH का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतया उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इस उदासीन विलयन इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार विलयन का मतलब NaOH विलयन का 2 गुना कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार HCl विलयन का भी 2 गुना कर दिया जाएगा। तो 8 दूनी कितना होगा, 16। जो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही डी 16 ml क्या हो जाएगा, 18 सही होगा 8 गुणे 2 बराबर 16 के। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए
निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, तीसरा एंटासिड और सी ऑप्शन अगला ऑप्शन दिया गया डी है एंटीसेप्टिक। तो इसमें से आप जान जाएंगे सही ऑप्शन कौन होगा, एंटासिड होगा। एंटासिड होगा जो अपच का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है? निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा डी सिल्वर नाइट्रेट। यह विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें दिया गया है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, जिसमें फ्राइंग पैन पर ग्रीस लगाकर, ये उचित विधि नहीं होगी। पेंट भी लगाया नहीं जा सकता, ये सभी, इसलिए जो ऑप्शन डी दिया गया ये सभी ये भी गलत है। तो क्या करते हैं, फ्राइंग पैन पे जिंक की जो परत होती है उसको चढ़ा दिया जाता है जिससे कि इसे जंग से सुरक्षित बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें दिया गया है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन और डी लोहा। तो ये बिल्कुल सही होगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2H2O, अब इसका जब क्रिया कराएंगे जल के साथ तो क्या बनाएगा, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, अतः यह भोजन में उपस्थित कार्बनिक अम्लों से क्रिया कर भोज्य पदार्थ को हानिकारक बना देगा। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा टीन अर्थात सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक आबंध कितने होंगे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 7। इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या होगी, 7 होगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ब्यूटेनान चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन है, एल्कोहल है। तो सही ऑप्शन होगा ब्यूटेनान का जो प्रकारात्मक समूह होगा वह कीटोन होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी डी ईंधन आर्द्र है और जो ऑप्शन डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर
प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है तत्वों की धात्विकता घटती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इनके जो ऑप्शन डी दिया गया है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। और जो सी ऑप्शन दिया गया है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, यही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल गलत है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है, तत्व मतलब कोई तत्व दिया गया है, उसकी क्लोरीन से क्रिया कराई गई सूत्र वाला क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा, इसका मैग्नीशियम समूह के अंतर्गत आता होगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।